श्री अखिलेश यादव जी को परेशानी इसलिए हो रही है कि सपा के गुंडों ने जो अपराध किया उसके लिए पुलिस जांच कर रही है, उसके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार कभी नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से यूनिवर्सिटी के आड़ में कोई निर्माण है और उस जांच में उस पाया गया है कि गलत निर्माण है, तो उस पर एक नियम के दायरे में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार से लूट खसोट हुई कि उनके ही पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो संसद में खड़े होकर के कहे कि दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। आपने पहले भी कहा था कि वो छात्र नहीं है और 10 अब तक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, अन्य की शिनाख्त की जा रही, पहचान की जा रही है। छात्र नहीं है, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा जो छात्र थे उन लोगों ने हिंसा नहीं किया। जो छात्रों की आड़ लेकर के सपा के गुंडे थे उन लोगों ने हिंसा किया, अपराध किया, तोड़फोड़ किया। तो छात्रों की अगर कोई गलती भी होगी तो ये कहा गया है कि वो तो माफ़ करने की योग है, लेकिन कोई अपराधी छात्रों के आड़ लेकर के उनके कंधे के पर बंदूक रख करके राजनीतिक दुश्मनी निभाएगा, भाजपा के ऊपर हमला करने का काम करेगा, तो उसकी जांच होगी, उसके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को परेशानी इसलिए हो रही है कि सपा के गुंडों ने जो अपराध किया उसके लिए पुलिस जांच कर रही है, उसके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो जब कोई गुंडा, अपराधी, माफिया, तस्कर, दंगाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका दर्द सीधा दिखाई देता है श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोगों में। आज संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी। हम स्वागत करते हैं इसका। ये तो कल भी होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है, ऐसे मामले को उठा करके लेके आता है जिन मुद्दों को वास्तव में नहीं लाना चाहिए। और एक सार्थक चर्चा, जब पेपर लीक जैसी एक बहुत गंभीर समस्या देश के सामने खड़ी है, छात्रों में इसको लेकर के आक्रोश है, तो इसको राजनीतिक लाभ हानि की जो भावना है उससे ऊपर उठ करके चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के आधार पर जो परिणाम निकलने वाला है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी बीमारी देश से, प्रदेश से खत्म हो जाएगी। और राहुल जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो है लगातार विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी टारगेट कर रही है। छात्रों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार कभी नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से यूनिवर्सिटी के आड़ में कोई निर्माण है और उस जांच में उस पाया गया है कि गलत निर्माण है, तो उस पर एक नियम के दायरे में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पे कहा है कि भ्रष्टाचार और बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को इतना ही मैं कहूँगा, इस देश में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार की कोई अम्मा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी से इस देश में भ्रष्टाचार शुरू हुआ, उसी से इस देश में इस प्रकार की पेपर लीक जैसी समस्याएं खड़ी हुई, इस प्रकार से लूट खसोट हुई कि उनके ही पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो संसद में खड़े होकर के कहे कि दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। तो उनको आईना दिखाने का काम उनके पिताजी के द्वारा जब प्रधानमंत्री थे संसद में दिया गया भाषण अगर ना मालूम हो तो रिकॉर्ड से निकलवा लें, उनको ये जानकारी हो जाएगी। संगीत सोम जी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बच्चे साइकिल खरीद के लाते थे और शाम को छीन ली जाती थी। उन्होंने सपा पर मंदिरों के अपमान का आरोप लगाया है, कहा सनातन धर्म को गाली देते हैं। अगर इतने बड़े अखिलेश यादव हिंदू हैं तो अपने ऑफिशियल डीपी पर भगवान राम का चित्र लगाएं। और जवाहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी नहीं आतंकवाद का अड्डा है। ये अब उन्होंने किस परिपेक्ष में क्या कहा है उस पर मेरा प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक तरह से फिर से तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर। तीसरा मोर्चा बनावे, चौथा मोर्चा बनावे, सभी को मिलाकर एक मोर्चा बनावे, लेकिन 2027 में फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इनका अब राजनीतिक रूप से कोई भविष्य नहीं है। प्रदेश की जनता गुंडागर्दी नहीं चाहती, अपनी सुरक्षा चाहती है, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था चाहती है, सर्वांगीण विकास चाहती है, जो भाजपा कर रही है भाजपा ही कर सकती है, सपा के बूते की ये बात नहीं। एक सवाल और है कि फतेहपुर से पूर्व बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह हैं, उनकी बेटी यशस्वी राजे ने आरोप लगाया कि 24 जुलाई को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था उनके साथ वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है। वो बता रहा हूँ ना कि इस आंदोलन की आड़ लेकर के जहाँ सपाई घुस गए, कांग्रेसी घुस गए, आम आदमी पार्टी के जो गुंडे हैं वो घुस गए, वहाँ पर इस प्रकार की तमाम घिनौनी हरकतें हुई हैं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और छात्र आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास जो भाजपा विरोधी दल है उन लोगों ने मिलकर के करने का प्रयास किया। छात्रों ने अपनी सही मांग उठाई थी, सरकार उसको सुनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कदम भी उठाए हैं और अभी आज संसद में
पेपर लीक को लेकर के बिल आने वाला। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी लगातार जो है चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रही है, लेकिन तीसरा सर्वे कराई जाने की बात कही जा रही है 403 सीटों पर, और प्रत्येक सीट पर 3 लोगों के नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, उन्हीं को टिकट पार्टी का मिलेगा। इंटरनल काम है, जो सर्वे कराना या फीडबैक कार्यकर्ताओं से बैठ करके लेना, जनता के बीच क्या विचार चल रहा है उसको समझना, ये तो एक स्वाभाविक रूप से पार्टी जब भी चुनाव होता है उससे पहले करती है। लेकिन 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार निश्चित तौर से बनने जा रही है।